जब भी हम दशहरा के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? जाहिर है, राम की रावण पर जीत, अच्छाई की बुराई पर विजय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ही एक ऐसी जगह है जहां दशहरे की कहानी बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है। चलिए, आज हम चलते हैं मथवाड़ की दुनिया में और इस अनोखी परंपरा को जरा करीब से समझते हैं। तो एक तरफ है वो दशहरा जो हम सब जानते हैं, राम रावण की कहानी, और दूसरी तरफ है मध्य प्रदेश के मथवाड़ का आदिवासी दशहरा। यहाँ यहाँ राम रावण का कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ पूजा होती है रानी काजल और एक देवता द हराया की। ये पूरी तरह से प्रकृति और अपने पूर्वजों को सम्मान देने की एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही गहरी परंपरा है। तो ये कहानी शुरू होती है मथवाड़ में। मथवाड़ का अपना एक इतिहास है। एक जमाना था जब यहाँ मिथ्या भील का शासन था। बाद में राजपूतों ने इस जगह को जीत लिया। लेकिन जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? सत्ता तो बदल गई, पर यहाँ की सदियों पुरानी आदिवासी दशहरा परंपरा वो जिंदा रही। और इसी परंपरा के दिल में बसे हैं एक रहस्यमयी पात्र, द हराया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये द हराया है कौन? देखिए, स्थानीय लोक कथाओं की माने तो उन्हें कोई और नहीं बल्कि खुद आदिवासी देवता रानी काजल और राजा पांठा मथवाड़ लेकर आए थे। और ऐसा माना जाता है कि बस उनके आते ही इस अनोखे दशहरे की शुरुआत हो गई। एक ऐसी परंपरा जो पीढ़ियों से बिना रुके चली आ रही है। दहराया की पहचान ही इस पूरी परंपरा का केंद्र है। वो चवड़िया नायक के बेटे थे और उनका संबंध नायकड़ा या धानुक जाति से था। और यही है वो जो इस पूरे त्योहार के मुख्य देवता हैं। मतलब उनकी कहानी ही इस अनूठी परंपरा की नींव है। और यही वो चीज है जो इसे देश के बाकी हिस्सों में मनाए जाने वाले दशहरे से एकदम अलग बना देती है। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। मथवाड़ को जीतने वाले उन 4 राजपूत भाइयों की कहानी इस परंपरा के महत्व को और भी गहरा कर देती है। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्थानीय रीति रिवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन इसका जो अंजाम हुआ वो बहुत गंभीर था। कहते हैं ना, कभी कभी सत्ता को भी परंपरा के आगे झुकना पड़ता है। यहाँ बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब राजपूत भाइयों ने भील शासक को मारकर अपना राज कायम किया, तो शुरुआती 2 भाइयों ने ये आदिवासी दशहरा पूजा बंद करवा दी। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि वे संतान सुख से वंचित रह गए और उनका वंश ही खतरे में पड़ गया। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब जाकर बाकी भाइयों ने पूजा पाठ फिर से शुरू किया। और माना जाता है कि द हराया और स्थानीय देवताओं का सम्मान करने के बाद ही उनका वंश आगे बढ़ सका। तो जब ये पूजा दोबारा शुरू हुई तो ये सिर्फ एक देवता के लिए नहीं थी। नहीं, ये थी पूरे 18 अलग अलग आदिवासी देवताओं के सम्मान में। और सुनिए, ये कोई साधारण देवता नहीं है। ये तो प्रकृति की जीती जागती शक्तियां हैं, जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई। 18, जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो आदिवासी आस्था की गहराई को दिखाता है। इन 18 देवताओं में से ज्यादातर तो खुद प्रकृति की शक्तियों के ही अलग अलग रूप हैं, जैसे कि बादल, हवा, बिजली। ये हमें बताता है कि ये समुदाय प्रकृति के साथ कितने गहरे, कितने आत्मीय रिश्ते में रहता है। जरा कल्पना करके देखिए, कावा राणा यानी काले घने बादलों के देवता, वावा बामण वो मानसूनी हवा जो अपने साथ बारिश लाती है, और वजवा कुंवर आसमान में कड़कने वाली बिजली। ये नाम अपने आप में ही एक पूरी कहानी कह देते हैं, है ना? ये पूजा असल में जीवन देने वाली इन कुदरती ताकतों के प्रति एक गहरा आभार है, एक शुक्रिया है। और पूजा की विधि भी उतनी ही खास है। हर देवता को नारियल, अगरबत्ती तो चढ़ती ही है, साथ में एक अंडा, एक मुर्गा और 9 बेल पत्र भी चढ़ाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ अंडा और मुर्गा जीवन और बलिदान का प्रतीक है। वही पान और मदिरा का चढ़ावा दिखाता है समुदाय की खुशी, उल्लास को। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये तो समुदाय और प्रकृति के बीच के उस गहरे रिश्ते का जश्न है। और फिर जैसे ही रात ढलती है, एक बहुत ही खास अनुष्ठान शुरू होता है, जिसे कहते हैं इंदुल पूजा। ये वो समय है जब देवताओं और पूर्वजों को बुलाया जाता है। पूरी पूरी रात गायना की गूंज रहती है, मतलब पारंपरिक गीत गाए जाते हैं और पूरा का पूरा गांव जैसे उसमें समा जाता है। इसी दौरान द हराया को भैंसे और कावा राणा को बकरे की बलि भी दी जाती है। ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और सामुदायिक अनुभव होता है।
तो सवाल ये है कि आज के जमाने में इस त्योहार का क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है? नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। मथवाड़ का दशहरा असल में उस समुदाय को एक धागे में पिरोता है। ये उनके मौखिक इतिहास को जिंदा रखने का एक जरिया है, जो कहानियों के रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। ये प्रकृति के लिए उनके मन में जो गहरा सम्मान है, उसे दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, ये उनकी आदिवासी पहचान और उनके दुनिया को देखने के नजरिए का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। लेकिन इस पूरी कहानी के साथ एक बहुत गहरा सामाजिक मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। दहर्राया, जैसा कि हमने जाना, वो नाइकड़ा जाति से थे। ये जाति सदियों से इन आदिवासी परंपराओं का अटूट हिस्सा रही है। फिर भी एक विडंबना है, और ये कोट बहुत अहम है। ये जाति प्राचीन काल से आदिवासी परंपरा में शामिल है, किंतु आज भी इसे आदिवासी का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये पहचान और सामाजिक न्याय का एक ऐसा सवाल है जो आज भी इस पूरे समुदाय के लिए एक बड़ी चिंता बना हुआ है। तो मथवाड़ का ये दशहरा हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत कितनी गहरी और कितनी परतदार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी जानी पहचानी परंपराओं और त्योहारों के अंदर ऐसी और कितनी ही अनकही कहानियां छिपी हुई हैं जिनके बारे में शायद हम कुछ भी नहीं जानते।